हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना किसी भी एग्जैक्ट नंबर का। लाइक 25 का 5 होता है और 625 का 25 होता है, 289 का 17 होता है, 256 का 16 होता है। ऐसे नंबर जिनके डायरेक्ट आपके एग्जैक्ट नंबर में स्क्वायर रूट होते हैं, आज हम उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा। इस ट्रिक को समझने में आपको 5 मिनट 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि हम 4 5 या 6 7 जितने वो मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन जब आप इस वाली ट्रिक को यूज़ करना सीख जाओगे तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत जल्दी निकाल सकते हो। 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत काम की ट्रिक है, अच्छे से समझना। तो पहले इस ट्रिक का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि इस ट्रिक के अंदर एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो उससे पहले एक चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको समझना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 144 का रूट क्या आएगा, तो आप मेरे से बोलोगे भाई 12 आएगा। और मैं बोलता हूँ 324 का रूट क्या आएगा, तो आप बोलोगे 18 आएगा। अब होता क्या प्रॉब्लम है, 144 का रूट है, देखो इसकी यूनिट प्लेस देखनी होती है। इसकी यूनिट प्लेस पे 4 लिखा हुआ है और इसकी यूनिट प्लेस पे भी 4 लिखा हुआ है। और इसके एक बार तो आंसर यहाँ 12 आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब, और एक बार आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 लिखा हो और या तो उसके दो आंसर हो सकते हैं। जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके में 12 भी 2 भी हो सकता है यहाँ पे और 8 भी हो सकता है। तो इसको पता लगाने का तरीका होता है, वो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा। उसके अलावा एक और देख सकते हो आप, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 256 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलोगे 16। वहीं मैं बोलता हूँ 196 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलोगे 14। अब देखो यहाँ पर भी दोनों में 6 लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आंसर में 6 है और एक बार आंसर में 4 है। तो मतलब जब मेरा यूनिट प्लेस पे 6 लिखा हो चाहे 6 लिखा हो, तो मेरा आंसर यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6 भी आ सकता है यहाँ पर और 4 भी आ सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों के यूनिट में 6 जरूर आता है। तो ये पता लगाने का तरीका होता है कि कैसे ये पता लगे। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो कुछ आपको स्क्वायर्स जरूर याद होने चाहिए अपने लिए, ताकि आप कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर पाओ। तो पहले 25 के स्क्वायर आप हमेशा याद रखना, उससे आपका टाइम बहुत सेव होता है। ठीक है, अब मुझे मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का। तो आपको हमेशा इसको दो में ब्रेक करना होता है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। सबसे पहले पहले पार्ट देखो, ध्यान रखना, जब भी 4 डिजिट में या 3 डिजिट में आपका नंबर होता है और उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना होता है, तो हमेशा उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 डिजिट में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम 17, हमें ये पता लग गया कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। अब ये सबसे पहले 17 को देखते हैं। अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं, स्क्वायर्स की, तो जो 17 से पहले जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, जो एग्जैक्ट स्क्वायर होता है। और 17 के बाद जो स्क्वायर होता है वो एग्जैक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 25, है ना। 16 और 25 के बीच में तो कोई होता ही नहीं, ये 4 का होता है और ये 5 का। तो ध्यान रखना, ये जो 17 है ये 16 और 25 के बीच में आया, तो आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो आपको तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको 4 लेना है, मतलब 4, आपको 16 नहीं लिखना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4। तो ये तो होगी फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट समझ आ गई ना, 17 था, 16 25 के बीच में था, तो इनके स्क्वायर रूट कर दिए, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो मैं ये पर कन्फर्म हो गया कि स्टार्ट 4 से होगा। ठीक है ना, तो ये पता लग गया कि आप ये ध्यान, हमेशा छोटा नंबर लेना होता है। यहाँ पर 16 और 25 के बीच में 4 और 5 इसका स्क्वायर रूट, तो आपको यहाँ 5 नहीं लिखना, क्या लिखना है, 4 लिखना है, हमेशा छोटा नंबर। अब उसके बाद ये वाला निकलना, ये लिखना है। तो ये कैसे पता लगता है, ये जो जिनके बीच में आ रहा है ना, इनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 20। तो ये जो नंबर आता है ना 20, अगर ये इस वाले नंबर से बड़ा है, क्या इस वाले नंबर से बड़ा है, ठीक है, या आप इस नंबर से कंपेयर करो, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। इस नंबर से अगर ये जो नंबर है आपका 17 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर जो आया 20, इससे छोटा है, जो नंबर आपका यहाँ पे लिखा होगा वो नंबर अगर इस नंबर से छोटा है, तो आपका यहाँ छोटी वैल्यू आएगी। और अगर ये वाला जो नंबर है जो यहाँ लिखा हुआ है वो इस नंबर से बड़ा आता, तो यहाँ बड़ी वैल्यू आती। अब ये छोटी और बड़ी वैल्यू क्या बोल रहा हूँ समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है 4, तो 4 किस किस के स्क्वायर में आ सकता है, 2 के स्क्वायर में आ सकता है और 8 के स्क्वायर में आ सकता है। यहाँ पढ़ा था ना हमने, जब मैं 12 का स्क्वायर करूँगा तो 144 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करूँगा तो 324 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो योग देखो, मान लो 2 होगा तो 2 के स्क्वायर में भी 4 आएगा, 4 होगा तो 4, 8 हुआ तो 8 के स्क्वायर में भी आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ 17 क्या है आपका, 20 से छोटा है, तो छोटा नंबर लेना है। तो छोटा क्या है इन दोनों में, 2, तो यहाँ आपको 2 लेना है। तो ये पहला एग्जाम्पल था, ये पहले एग्जाम्पल में कभी समझ नहीं आता, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फिर से
तो एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ समझ आ चुका है। तो अब यहाँ पर भी देखो ब्रेक करते हैं 2 3 और 0 4। तो सबसे पहले 23 लिखा हुआ है, तो 2 डिजिट में इसका आंसर आएगा। 23 जो है वो किसके बीच में आएगा, 16 और 25 के बीच में, है ना। 23 जो है वो 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो ये 4 का होता है और ये 5 का होता है। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ गया, ठीक है, वो बाद में उसका काम है। तो ये 4 हो गए तो कन्फर्म है, क्योंकि 16 और 25 के बीच में, तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पहली डिजिट 4 आएगी। अब यहाँ लिख लो ये 23 है और ये क्या है मल्टीप्लाई करके आपका 20, तो ये बड़ा आया है। तो जब ये बड़ा आता है तो आपको यहाँ बड़ी वैल्यू लेनी होती है। अब ये 4 है तो या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। बड़ी वैल्यू लेनी है तो यहाँ पर क्या होगा आपका 8 होगा। तो थोड़ा बहुत अब समझ आया होगा। अब जो क्वेश्चन करोगे इससे आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, 2916 का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो सबसे पहले 29 को देखना होता है। अब 29 जो है वो 25 और 36 के बीच में आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट स्क्वायर की बात करूँ, ये 5 का होता है और ये 6 का होता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30। और ये क्या लिखा हुआ है 29, तो ये तो पता लग गया भाई 29 30 से छोटा होता है। और यहाँ पर पहले 5 आएगा क्योंकि इन दोनों में छोटा 5 है, ठीक है ना, छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। अब ये 29 जो है वो 30 से क्या है, छोटा है, मतलब इनके प्रोडक्ट से छोटा है। 29 छोटा है तो आपको यहाँ छोटी वैल्यू लेनी है। छोटी क्या होगी, जब 16 क्या होता है, 16 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 के स्क्वायर में भी आता है। तो ये पता लग गया 4 और 6 में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब मुझे पता लगा ये 29 तो 30 से छोटा है, तो छोटा है तो छोटी वैल्यू लेनी है, 4 लेना है। तो मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा बहुत बिल्कुल समझ आ चुका होगा, थोड़ा बहुत नहीं, अब तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एकदम बढ़िया तरीके से इसको करेंगे। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है 1369। तो पहला वाला तो आप फटाफट लिख लिया करो। 13 जो है वो 9 और 16 के बीच में आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। तो आगे तो 3 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद देखना है कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 3 के स्क्वायर में भी आता है ना। और किसके स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में। तो यहाँ पर या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ चेक करेंगे। ये क्या है 13 है और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आएगा। तो ये जो नंबर है 13, ये इस 12 से क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ रहा है ना। ये जो 13 है ये 12 से आपका इनका प्रोडक्ट जो है वो 12 आ रहा है। और ये नंबर क्या लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, तो बड़ा आ रहा है तो बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर ये नंबर छोटा आएगा तो छोटी वैल्यू लेनी है, ये नंबर बड़ा आएगा तो बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर ये वाला नंबर और कौन सा नंबर, ये वाला नंबर अगर बराबर आ जाए तो बड़ी लेनी है, ध्यान रखना। ये वाला नंबर अगर छोटा आता है तो छोटी वैल्यू लेनी है, और अगर इसके बराबर और इससे बड़ा तो बड़ी लेनी है। समझ आ गया। ये नंबर इस वाले नंबर से छोटा आता है, मतलब 13 अगर 12 से छोटा होता है, इनके सपोज मेरा कोई ऐसी कंडीशन होती कि ये वाला नंबर इस प्रोडक्ट से छोटा होता तो छोटी वैल्यू लेता। अगर बराबर या बड़ा होता ना तो बड़ी वैल्यू लेंगे हमेशा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तो बड़ा ही है, तो यहाँ मैं 7 लूँगा। तो अब वो जो केस मैं आपको बता रहा था वो वाला डिस्कस कर लेते हैं ना। तो मैं ये वाला केस आपको बता रहा था, जैसे यहाँ लिखा है मेरे पास एक स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का। तो 12 है, तो 12 क्या है, किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में। तो आगे तो 3 आएगा 9 का स्क्वायर रूट। अब 9 का होता है 3, इसका होता है 4, 12। तो देखो 12 है और ये भी 12 है, ये मल्टीप्लाई करके भी 12 है और यहाँ पर भी ये 12 है। तो दोनों सेम हो गई है। जब ये सेम होता है तब भी हम यहाँ बड़ा ही लेते हैं। छोटा कब लेते हैं, जब छोटा ही होगा एग्जैक्टली जब इस नंबर से छोटा होगा ना यहाँ वाला नंबर, तो ही आपको छोटा लेना है। बराबर और बड़े के केस में आपको हमेशा यहाँ बड़ा नंबर लेना है। तो यहाँ आपको क्या लेना है 36, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा अच्छे से समझ आ गया। तो इसकी और प्रैक्टिस करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वाली ट्रिक पहुँच सके। और वीडियोस देखनी है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, या स्कूलिंग ग्रेजुएशन की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी चैनल्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।